बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे वी लोग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट ऐसे वी लोग फैमिली को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। इससे पहले आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें स्कोप से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत बात की, बहुत से सब्जेक्ट के स्कोप पर बात की। आज की वीडियो इससे कुछ हट कर है, जनरल नॉलेज पर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान पर किसी ने हुकूमत की 1947 के बाद, किसी बादशाह या मलका ने हुकूमत की, तो आपका जवाब यकीनन ना में होगा, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद भी पाकिस्तान पर ना सिर्फ एक बादशाह बल्कि एक मलका की हुकूमत रही। जी हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कि जब पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया यानी 14 अगस्त 1947 में, तो उस वक्त इंग्लैंड का जो बादशाह था वो जॉर्ज शिशम था। वो ना सिर्फ इंग्लैंड का बादशाह था बल्कि वो पाकिस्तान का भी ऑफिशियली बादशाह था और अपनी डेथ तक पाकिस्तान का बादशाह रहा। यानी कि जॉर्ज शिशम 1952 में उसकी डेथ हुई, तब तक वो पाकिस्तान का ऑफिशियली बादशाह रहा। जॉर्ज शिशम की वफ़ात के बाद जैसा कि बरतानिया की जो ऑफिशियली मलका थी वो एलिज़ाबेथ दोयम थी, इसी तरह वो पाकिस्तान की भी मलका थी। तो स्टूडेंट, पाकिस्तान पर मलका एलिज़ाबेथ दोयम का जो है वो पाकिस्तान की ऑफिशियली मलका रही और इनका जो पाकिस्तान पे हुकूमत का दौरानिया था वो 1952 से लेकर 1956 तक रहा। ये हमारी ऑफिशियली मलका रही एलिज़ाबेथ दोयम। तो स्टूडेंट, आपको आज पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान पर 1947 के बाद एक बादशाह और एक मलका ने हुकूमत की। जी स्टूडेंट, आपने जैसा कि सुना होगा कि पाकिस्तान में 12 सितंबर 2022 को जो मलका एलिज़ाबेथ दोयम है इनका यौम सोग मनाया जा रहा है। इसकी रीज़न यही है कि ये पाकिस्तान की ऑफिशियली मलका थी, इसलिए इनकी वफ़ात पर पाकिस्तान में भी यौम सोग मनाया गया। मैं आपको बताती चलूं कि जब पाकिस्तान का पहला आइन यानी कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज किया गया, तो पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क में तब्दील हो गया और ऑफिशियली जो है मलका एलिज़ाबेथ दोयम जो है वो पाकिस्तान की मलका ना रही। 23 मार्च 1956 को जब पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बादशाहत का और गवर्नर जनरल का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया और उसकी जगह जो है वो सदर ने ले ली। तो 23 मार्च असल में यौम जमहूरिया है, लेकिन हम इस दिन को यौम करारदाद पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं। असल में पाकिस्तान में जो यौम 23 मार्च को पहला आइन नाफिज हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क बना। तो स्टूडेंट, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे ये बात शेयर की कि आइंदा अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाकिस्तान पर किसी बादशाह या मलका की हुकूमत रही, तो आप उसको ये बताएं कि जी पाकिस्तान पर एक बादशाह यानी कि जॉर्ज शिशम और एक मलका यानी एलिज़ाबेथ दोयम की हुकूमत रही और पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज होते साथ ही इनकी हुकूमत पाकिस्तान से ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट, जैसा कि मलका एलिज़ाबेथ की बात हो रही है तो मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। मलका एलिज़ाबेथ को किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, ये बगैर पासपोर्ट के दुनिया भर के जिस मर्जी मुल्क में सफ़र कर सकती थी। इसके अलावा मलका एलिज़ाबेथ को किसी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। मलका एलिज़ाबेथ पर कोई लॉ ऑन आर्डर जो है वो नाफिज नहीं होता था। उन्हें टैक्स पे करने का भी मतलब उन्हें नहीं था कि वो टैक्स पे करें, उन पर यह लाजिम नहीं था, लेकिन वो अपनी अखलाकी इक़्तिदार के तौर पर टैक्स पे करती थी, उन पर यह लाजिम नहीं था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा पाकिस्तान का दौरा किया। तो ये थी मलका एलिज़ाबेथ से रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। यकीनन आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे वी लोग फैमिली को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।